Hello dear students. So in this lecture we will study the next topic of polynomial, that is algebraic identities. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम और आपका फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का कंप्लीट किया था. ठीक है, तो आज देखो इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या है. तो वैसे तो आपने बेसिक आइडेंटिटीज कुछ पहले से पढ़ रखा है 8th में. जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, सो दैट इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी. सेकेंड, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी. थर्ड, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फोर्थ, x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. फोर्थ आइडेंटिटी. ठीक है, इतना तक तो आपने इस 8 में भी पढ़ा है. ठीक है, इसका जस्ट डेरिवेशन बता रहा हूं ये कैसे आता है. जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, तो एज यू नो बाय पावर रूल a प्लस बी स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, जिस भी नंबर का आप जो पावर करते हैं. ठीक है, a टू द पावर m मीन्स a इंटू अप टू इंटू ए m टाइम्स. ठीक है, 2 की पावर 3 इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन. तो ये सिंपल सा रूल है. इसी को अब हमको टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉल्व करना है. जैसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसमें टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं. फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन a इंटू ए प्लस बी. देन यहां जो भी साइन है उस साइन को सेम टू सेम लेना है. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. प्लस बी इंटू सेकेंड टर्म इंटू फिर सेकेंड एक्सप्रेशन. इस तरह से मल्टीप्लाई करना है. तो a इंटू ए क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी ए प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर. एंड यू नो दैट मल्टीप्लीकेशन रूल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन. ए बी इज सेम एज बी ए, 2 इंटू 3 इज सेम एज 3 इंटू 2. तो इसलिए ए बी प्लस ए बी हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये आ गया फर्स्ट आइडेंटिटी का डेरिवेशन. लाइकवाइज आप सेकेंड आइडेंटिटी का डेरिवेशन कर सकते हैं. a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी. साइन माइनस है इसलिए माइनस. a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर. सो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए इज सेम एज माइनस ए बी, सो इट इज माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस तरह से आपको करना है. ठीक है, लाइकवाइज थर्ड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी को भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं. देखो a प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी. टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन मीन्स a इंटू ए माइनस बी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन. देन सेकेंड टर्म प्लस b इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन. तो ये आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी प्लस b इंटू ए प्लस बी ए प्लस b इंटू माइनस बी प्लस b इंटू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. माइनस ए बी प्लस बी ए इज 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आगे ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. इट इज नथिंग बट x इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन x इंटू एक्स प्लस बी प्लस प्लस ए, तो प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी एक्स बी एक्स या एक्स बी प्लस a इंटू एक्स ए एक्स प्लस ए इंटू बी ए बी. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन
सो बी प्लस ए प्लस ए बी, बी प्लस ए सेम एज ए प्लस बी, तो इसलिए ये उसके इक्वल आ गया। इस तरह से ये 4 आइडेंटिटीज को आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इनके यूजेस अभी देखेंगे हम क्वेश्चंस में। ठीक है, कुछ और आइडेंटिटीज है जो न्यू आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है, दैट इज क्यूबिक आइडेंटिटीज, या स्क्वायर में अगर 3 टर्म्स हो तो उसका कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे 4th 5th आइडेंटिटी इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी 2bc प्लस 2c। ये होता है इसका फॉर्मूला। कैसे आता है देखो, इसको भी डेराइव करना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सिमिलर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको आसान है इसको भी करना। ए से फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस, इस तरह से सिमिलर वे में। ठीक है, टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन। देन ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, बी इंटू ए बी ए, बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू सी बी सी प्लस सी इंटू ए सी ए, सी इंटू बी सी बी प्लस सी इंटू सी सी स्क्वायर। तो देखो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेपरेट कर लिया, ए बी प्लस बी ए सेम है, ए बी प्लस बी ए, तो ये क्या हो जाएगा 2ab, ए सी सी ए 2ac या सी ए, बी सी सी बी 2bc आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज ए प्लस बी होल क्यूब, इट इज ए क्यूब प्लस बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और यू कैन राइट इट एज a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं आसानी से। देखो a प्लस बी होल क्यूब, सो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और यू कैन से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है, इसलिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लाइकवाइज प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। a इंटू ए स्क्वायर इज a की पावर 3a क्यूब प्लस a इंटू 2 तो 2 रहेगा, a इंटू ए स्क्वायर बी बी, ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2ab में कैसे b इंटू बी स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर प्लस b इंटू बी क्यूब। तो यहां देखो a क्यूब तो ठीक है, 2a स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर मीन्स ये भी तो a स्क्वायर बी है, तो a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी इज नथिंग बट 3a स्क्वायर बी, क्योंकि इनका ये जो कोफिशिएंट है वेरिएबल वाला पार्ट ये सेम है, ए बी स्क्वायर या बी ए स्क्वायर बी या बी ए स्क्वायर। ठीक है, लाइकवाइज ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर इज 3ab स्क्वायर प्लस बी। इतना आसानी से प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, ये वाला।
ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab प्लस b क्यूब, और यहाँ पे आप कुछ नहीं a क्यूब लो प्लस 3ab कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस यहाँ पर b प्लस b क्यूब, तो इसलिए वैसा भी लिख सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट a माइनस बी होल क्यूब। सो आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब होगा 6th identity is 6th या 7th a minus b whole cube is nothing but a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube और a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना कैसे, इसमें क्या करना है आपको, या तो इस तरह से फिर से प्रूफ करो आप टर्म वाइज मल्टीप्लाई करके, या डायरेक्ट मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि यहां क्या है प्लस बी और यहां क्या है माइनस बी, सो माइनस कैन बी रिटर्न एज प्लस, माइनस ए प्लस ऑफ माइनस बी इज नथिंग बट ए माइनस बी ना, ए प्लस इंटू माइनस बी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर, जैसे लिखा है 3 माइनस 2, सो यू कैन राइट 3 प्लस माइनस 2, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से करने से यहां पे क्या चेंजेस होंगे देखो, मैं इतना डेरिवेशन नहीं करूंगा, सिर्फ डायरेक्ट आपको बताता हूं, अगर ए को माइनस बी रख दें, ठीक है, माइनस बी का करना है तो आपको क्या करना है, जो फाइनल एक्सप्रेशन है उस फाइनल एक्सप्रेशन में देखो बी कहां पर है, बी के प्लेस में आपको क्या रखना है, सिर्फ माइनस बी, तो यू कैन से हियर माइनस बी, यहां पर माइनस बी का स्क्वायर और यहां माइनस बी का क्यूब, अगर ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ए क्यूब प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, सो ए क्यूब माइनस 3a² बी, एंड यहाँ माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इससे कोई चेंज नहीं, एंड नेगेटिव नंबर की ओड पावर, माइनस की पावर ओड है तो माइनस ही आंसर आएगा, माइनस बी का क्यूब का मीनिंग क्या हुआ, माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी एंड प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, ठीक है, फॉर्मूला जो था वो आ गया, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3, तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर नेगेटिव टर्म आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, उस टर्म की जो प्लस वाला फॉर्मूला उसमें नेगेटिव नंबर, जो आंसर है उसमें नेगेटिव नंबर रख देना है, जैसे a प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर में आप कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या रिजल्ट देगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही आएगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, तो ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ए माइनस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8th वन, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। अब ये है, तो इसको कैसे प्रूफ करना है, देखो इसका प्रूफ बताता हूं, ये कैसे आता है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, मैं यहां पर राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन ले रहा हूं, जो क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसमें क्या करना है, a इंटू फर्स्ट टर्म इंटू होल ये टर्म का पूरे का मल्टीप्लाई, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, लाइकवाइज प्लस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन, सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन, थर्ड टर्म इंटू दिस। तो इस तरह से करने से देखो क्या क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बी ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी सी माइनस ए बी सी, ए इंटू सी ए माइनस ए स्क्वायर सी या सी ए स्क्वायर, देन b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर इज बी क्यूब, b इंटू सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, b इंटू माइनस ए बी माइनस ए बी स्क्वायर, b इंटू माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, b इंटू माइनस सी ए माइनस ए बी सी। ठीक है, देन c इंटू ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, c इंटू बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब, c इंटू माइनस ए बी माइनस ए बी सी, c इंटू माइनस बी सी माइनस बी सी स्क्वायर, c इंटू माइनस सी ए माइनस सी ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, इनको अलग अलग लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए बी स्क्वायर ये है तो ए बी स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, प्लस एंड माइनस, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल, देन ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर एंड माइनस ए सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर मीन्स नथिंग बट ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी है तो ये भी कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर सी सो माइनस ए स्क्वायर सी प्लस सी ए स्क्वायर ये कैंसिल, सी बी स्क्वायर इज सेम एज माइनस बी स्क्वायर सी कैंसिल, माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो बाकी टर्म क्या बच रहा है, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू तो लिख ही लिया पहले से, तो ये क्या हो गया, ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, 3 टाइम्स एडिशन तो माइनस 3 ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में यही था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू दिस, सो इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिटी याद रखनी, प्रूफ हर बार प्रूफ कभी नहीं करने आएगा, बस आइडेंटिटी को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी, जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज 9th वन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखना है, या फिर इसी का सिमिलर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, ए प्लस बी, जहां बिगर एक्सप्रेशन होता है उसको लेना पड़ता है। ठीक है, इसलिए राइट हैंड साइड ले रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं टर्म वाइज, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस ए इंटू ए
ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस बी इंटू ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, तो देखो यहां पर माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस का बी ए स्क्वायर, ये सेम है, कैंसिल। ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से आप 10th को भी प्रूव करके देख सकते हो, वो भी सेम आ जाएगा। ठीक है, आसान है, याद रखना, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी याद रखो, अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा और बीच में प्लस आएगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, बाकी सब जगह प्लस आएगा। इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद करके रखना है।